ओम शांति। तो अब तक आपने जो वीडियोस देखे उससे आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको आत्मा के विषय में कुछ नई जानकारी मिल रही है जो आपको तृप्त कर रही हो? आपके कुछ प्रश्न होंगे, क्या उनके जवाब आपको मिल रहे हैं? आपको अनोखी शांति और खुशी का अनुभव हो रहा है? अगर हाँ तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं तो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपके सब प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूर चाहेंगे। आगे ऐसे बहुत सारी बातें आएगी जिसमें आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए अभी बहुत शॉर्ट में हम पिछले 2 वीडियोस में जो सुना है उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे डे टू डे लाइफ दैनिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हमें कैसे मिल सकता है वो समझते हैं। अब तक हम 5 पॉइंट्स का प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं, तो वही फॉलो करेंगे। 5 मुख्य पॉइंट्स है ना, जो हमें इन 2 वीडियोस से सीखने को मिल रहे हैं। पहली बात है ना, हमें पता चल रहा है कि वर्तमान में हम जिस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं है ना, वो कॉन्शियसनेस हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रही है ना। अभी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमें ये फील कराता है कि ये हो जाए तो अच्छा है, तो मुझे शांति मिलेगी है ना। इसका ठीक हो जाए, उसका ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए है ना, ये जब होगा वो जब होगा, वैसे वैसे विचार आते हैं ना। तो वो जो आधीनता है ना, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है। तो अभी आप अपने आप को चेक करिए है ना, आपका मन जब परेशान होता है तो क्या आपको ये सोच आती है कि अगर ये होता तो अच्छा होता, ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो गया, कब होगा, मैं क्या करूं है ना। ये सब विचारों से, इन सब बातों से आपको टेंशन आ रही है, तो उसका मतलब हमारी विचार, हमारा मन है ना, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में सोच रहा है। अगर सोल कॉन्शियस होता तो हमारी सोच ऐसी नहीं होती। अगर आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते, अगर आप आत्मिक स्मृति में सब कुछ सोचते होते, तो आपकी सोच कुछ और होती, जिसमें ना कोई टेंशन होती, ना दुख होता, परेशानी होती, मन हलचल में आता है ना। जैसे पिछले हमारे जो पार्ट्स थे है ना, पार्ट 2 में, तो उसमें आपको बताया गया था कि आत्मिक स्थिति के ऊपर जो भगवत गीता में श्लोक्स दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हैं, हम इस वीडियो के नीचे भी रख देंगे। तो भगवत गीता में भी क्लियरली बताया है कि आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लक्षण क्या होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उनके मन की स्थिति कैसी होती है ना। तो ये मुख्य पॉइंट हमें पता चल रहा है कि हमारी परेशानियाँ हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके कारण है। और इस वीडियो में जो आपने देखा है ना, उसमें कहा गया कि जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, वैसे ही लोग हमारे से टकराते हैं है ना। और क्योंकि मन जो है बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर सोचता है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, और वो इंद्रियों के कंट्रोल में रहता है। आत्मा जो है अपना हक नहीं जमा सकती है ना, क्योंकि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। तो जब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तब सोल कॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता है, जब सोल कॉन्शियस एक्टिवेट होता है तब बॉडी कॉन्शियस एक्टिवेट नहीं होता। और सोल कॉन्शियस में हमेशा हम अपने ओरिजिनल स्वरूप, वास्तविक स्वरूप के आधार पर सुख शांति का अनुभव करते। हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं होती है, ना हमें किसी बात की परेशानी होती है, या हम कोई डिपेंडेंट रहते हैं कोई चीज़ होने के लिए, सुख शांति का अनुभव करने के लिए। ठीक है,
तो वो हमारी असली सुख शांति है ना। तो वो मिसिंग है क्योंकि एक तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है हमने बदली नहीं है ना, क्योंकि हम कभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते हैं, है ना, हमें वो पता नहीं है। तो अभी आपको पता चल रहा है ना, इसमें अच्छी प्रैक्टिस भी करवाई थी, राइट। तो वो पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ना जो हमें इन वीडियो से समझ में आता है कि मन, बुद्धि और संस्कार का उपयोग करके आत्मा कैसे इस शरीर को कंट्रोल करती है ना। मन का क्या कार्य है, बुद्धि का क्या कार्य है, संस्कार का क्या कार्य है। अगर मन, बुद्धि, संस्कार को हम अच्छी रीति से समझ ले तो हमारा मन हम पूरी रीति से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। डायनेमिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमें तो पता ही नहीं है ना। अगर ड्राइवर को पता ही नहीं है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, है ना, और ड्राइवर को ये भी नहीं पता मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस ज्ञान से हमें समझ मिलती है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, किसकी वजह से मन कंट्रोल में नहीं रह रहा है ना, किसकी वजह से हम गलत निर्णय कर रहे हैं, है ना, कैसे संस्कार मन, बुद्धि को प्रभावित कर रहा है। जब ये समझ जाएंगे, इंटरनल कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात हमें समझ में आती है कि आत्मा कैसे इस शरीर को कंट्रोल करती है, जिससे हम आत्मा का कंट्रोल शरीर पे कर सके और शरीर की पूरी इंद्रियों को हम कंट्रोल करें, ठीक है, और पूरा स्टेबिलिटी से हम हर कर्म करें और किसी से प्रभावित ना हो और दुख परेशानी से दूर रहे, है ना। अभी तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट हमें क्या जानने को मिलता है, संस्कार के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में आपने जाना आपके अनेक प्रकार के संस्कार हैं, है ना, 5 प्रकार के संस्कार है, ठीक है, और आपके पास चॉइस है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि अरे मैं चाहता तो हूँ लेकिन नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है वो समझना ज़रूरी है ना। हम उस प्रॉब्लम का कारण का निवारण नहीं कर रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों को सॉल्व करने की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने मन को कैसे संस्कार नियंत्रित करता है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, है ना। तो हमारे वास्तविक ओरिजिनल संस्कार भी है जो हमारे हैं, अगर हम वो याद रखें हमेशा तो बाकी संस्कार का जो प्रभाव है मन पर वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो हम ये ज्ञान ले रहे हैं ना, बुद्धि का उपयोग किए बिना हम कैसे अपना ओरिजिनल संस्कार एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि ही चाहिए जो हमें दृढ़ता देती है, जिससे हम प्रैक्टिस करें, मन का उपयोग करके हमारे ओरिजिनल संस्कार को एक्टिवेट करें। तो ये प्रोसेस समझनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे मन, बुद्धि का उपयोग करके संस्कार बनते हैं और कैसे संस्कार बनने के बाद वो मन, बुद्धि को चलाता है, वो पूरा कंट्रोल ले लेता है, और वापस अगर वो संस्कार को बदलना है तो कैसे वापस हमें मन, बुद्धि का उपयोग करना है। ये सब मन, बुद्धि का ही खेल है। इसमें चाहे आप भक्ति करो, पूजा करो, दान करो, उससे आपके संस्कार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने मन, बुद्धि से संस्कार बनाए हैं। तो अभी मन, बुद्धि को ही हमें ऐसी डायरेक्शन में चलाना है जिससे हमारे ओरिजिनल संस्कार एक्टिवेट हो, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब, है ना, कोई लोग बोलते हैं अरे कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आज नहीं तो कल आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना। हमने ही अपनी आत्मा का कल्याण किया है अज्ञानतावश। अभी हमें जो भगवान सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तो वो सत्य ज्ञान से वापस हमें अपना कल्याण करना है। तो बुद्धि तो लगानी ही होगी, तो आप भी लगाएंगे तो हम बहुत जल्दी दुख से मुक्त हो जाएंगे, आत्मा को पवित्र बनाकर, ठीक है। तो ये तीसरा हमारा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानना कि हमारी सुख शांति, है ना, का कंट्रोल हमारे हाथ में ही है ना। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। इस वीडियो में बहुत अच्छी रीति से बताया गया, चार्जिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना चार्ज के तो फ़ोन भी नहीं चलता है ना। तो हम अगर मन
को पावरफुल बनाना चाहता है तो थोड़ा चार्जिंग करना पड़ेगा, देह और देह की वस्तुओं से हटाना पड़ेगा। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना, मन को स्टॉप नहीं करना है, मन को आत्मा के विचारों में हमें लिप्त करना है, लीन करना है। इसीलिए तो हमें ज्ञान मिल रहा है, अलग अलग तरीका बता रहे हैं ना कि आप कैसे कैसे मन को, कैसे कैसे विचार, आत्मा के विचारों में आप सोचने के लिए प्रैक्टिस करा सकते हैं, है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ा समय निकाल कर आत्मिक अभ्यास करना आवश्यक है। इस वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई, है ना। जैसे वो फीमेल थे, है ना, जो स्त्री थी, वो बता रहे थे कि अरे कहाँ टाइम मिलता है ना, यहाँ तो हमें कितने काम होते हैं ना। तो कितने ब्यूटीफुली, है ना, हमें समझ में आता है कि हमें टेंशन में रहना पसंद है, अशांति में रहना पसंद है, ठीक है, लेकिन सुख शांति के लिए थोड़ा मेहनत करना पसंद नहीं है, अटेंशन नहीं देना है हमें, है ना। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, थोड़ी देर मन को रोक कर मन को थोड़ा भोजन पानी दे दो, वो हमें नहीं देना है। तो फिर मन को आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, है ना। अगर आप पूरा दिन शरीर को चला रहे हो तो आपको भी रेस्ट चाहिए ना, सोते हो ना शरीर को आराम देने के लिए, तो मन को आराम नहीं दे सकते। मन तो कितना उपयोग कर रहे हैं, तो मन के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते हम, मन बुद्धि के कल्याण के बारे में, है ना। तो फिर कैसे सुख शांति की हम डिमांड कर सकते, भगवान से कैसे प्रार्थना कर सकते अगर गलतियां हम कर रहे हैं तो समय तो हमें ही निकालना होगा। अगर महत्वता पता है तो समय निकल जाता है, और यहाँ तो हमें अलग से टाइम नहीं निकाल रहे हैं ना, जैसे अब तक हम बाकी चीज़ों के लिए निकाल रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं उसमें बीच बीच में थोड़ा मन को हम आत्मा की तरफ लेके जा सकते हैं, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, है ना। आत्मा को पवित्र बनाने का अभ्यास क्या है, वो विधि हमें यहाँ पता चलती है और वो हमें प्रैक्टिस करनी आवश्यक है, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट है ना, ओम शांति के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई गई है ना, ओम शांति के बारे में। ओम माना मैं आत्मा, अहम आत्मा, ठीक है, और शांति, है ना, शांति अपना स्वभाव है। जब हम ओम शांति कहते हैं, आपको सुबह उठते पहले तो सिर्फ कहने मात्र नहीं, ओम शांति कहकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, और दूसरों के इंटरेक्शन में आने से पहले मन में ओम शांति ज़रूर बोलना चाहिए, समझकर कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी 3 शक्तियाँ हैं, है ना, वो याद रहनी चाहिए, राइट। आपके जो 3 मुख्य कर्तव्य, आप में जो शक्ति है कि दिव्य गुणों की धारणा भी कर सकते हैं, है ना, अज्ञानता, कुसंस्कार का विनाश करने की भी शक्ति है, और आप में जो है अपने दिव्य गुणों की पालना करने की भी शक्ति है ना। इसलिए ओम शांति का महत्व समझिए, है ना। तो किसी के साथ भी बातचीत करने से पहले ओम शांति कहकर अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाइए, है ना। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, हमारी सुख के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, दुख के ज़िम्मेदार भी खुद हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बस हमारा हिसाब किताब होगा इसलिए हमें दुख भोग रहा है, लाचारी में बैठ नहीं सकते। एक कारण ये भी है हम दुखी अनुभव करें क्योंकि हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सही विधि से आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये प्लीज़ ज़रूर सोचिए, इसके ऊपर काम करिए। कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका दिन बहुत अच्छा बीते। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।